वंदे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौकपूर्णम् हृदयपदं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। कृष्ण कन्हैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने देखा था परीक्षित राजा जब दिग्विजय करने जाते हैं तो लोग पांडव एवं यदु वंश के स्नेह की बात हर जगह करते हैं। अरे लोग कहते हैं कि आपके दादाजी के सारथी भगवान श्री कृष्ण स्वयं बने थे। आपके दादाजी को श्री कृष्ण अत्यंत स्नेह करते थे। आपके दादाजी पर जब जब विपत्ति आई है तब भगवान उनके पक्ष में रहकर उस विपत्ति से उनको बचाते थे। जहां जाते हैं परीक्षित राजा अपने पांडुवंश की महिमा अद्भुत सुनते हैं। उनके हृदय की प्रसन्नता अधिक बढ़ जाती है। हृदय में इतना आनंद होता है उसको वो कह नहीं सकते हैं। यहां तक सुना कि भगवान स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को वंदन करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते थे। भगवान उनके दूत बन करके गए हैं।
ये बातें सुन सुन करके परीक्षित राजा अत्यंत गदगदित हो जाते थे। अत्र तत्र सर्वत्र लोग उनका अद्भुत स्वागत करते थे। अब परीक्षित राजा एक दिन अपने राज्य में भ्रमण कर रहे हैं तो एक विचित्र दृश्य देखा उन्होंने। उन्होंने देखा कि एक बैल जिसके 3 पांव टूटे हुए हैं, एक पांव पर खड़ा है, और गाय जिसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। दोनों का संवाद सुना। बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है, गाय जो है वो पृथ्वी का प्रतीक है। बैल के 3 पांव टूटे हुए हैं, इसका तत्वार्थ भी हमने देखा था। धर्म के 4 पांव हैं, तप, पवित्रता, दया एवं सत्य। इस कलिकाल में धर्म के ये 3 पांव टूट चुके हैं। तप चला गया है, पवित्रता चली गई है, दया चली गई है, और धर्म एक पांव पर खड़ा है। पृथ्वी, मां पृथ्वी दुखी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर लोग धर्माचरण नहीं करते हैं। अर्थ एवं काम की बुद्धि रख करके केवल अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य कुछ भी करता है। यह अद्भुत प्रसंग है। अब धर्म एवं पृथ्वी अर्थात बैल एवं गौमाता का संवाद हो रहा है। बैल पूछ रहा है गौमाता के नेत्रों में अश्रु देख करके, क्या बात है माता, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आपके संबंधी कहीं चले गए हैं क्या? आपको किसी का विरह हुआ है क्या? क्या ब्राह्मण लोगों ने दैव भाषा संस्कृत का अध्ययन करना त्याग दिया है क्या? क्या ब्राह्मण लोग संध्या वंदन, गायत्री पुरस्चरण ये कर्म नहीं कर रहे हैं? क्या राजसत्ता, वैदिक धर्म का पालन करने वाले और वैदिक धर्म के शास्त्रों का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों को सहायता नहीं करते हैं क्या? क्या नारी, बालक, उन लोगों की रक्षा नहीं है क्या मां? धर्म ये सब प्रश्न पूछ रहा है कि आप मेरी वजह से दुखित है। आप बताइए आपके दुख का कारण क्या है? आपके नेत्रों में अश्रु क्यों है गौ माता? अब गौ माता उत्तर दे रही है, मैं दुखी तो हूं ही तुम्हारी वजह से, अर्थात तुम्हारे पर जो अभी विपत्ति आई है उसको देख करके, और मेरी बात क्या कहूं, तुम जानते ही हो कि भगवान में कितने सद्गुण होते हैं। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, सत्य, तप, दया, करुणा, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, निरहंकारिता, प्रेम, सेवा, कारुण्य, मृदुता, सरलता, निष्कपटता इत्यादि इत्यादि भगवान के अनेक सद्गुण है। वह भगवान की सेवा में लक्ष्मी जी उनके सदैव चरण दबाती रहती है,
वह लक्ष्मी जी जिनको सब लोग चाहते हैं, वह लक्ष्मी जी भगवान के चरण में रहती है, वो भगवान के चरणारविंद की सेवा करती है सदैव, और वह भगवान उनके श्री चरण मेरे वक्षस्थल पर रखते थे। ऐसे भगवान अपनी लीला का संवरण करके स्वधाम गमन कर दिए। और लोगों में अब वह दया, करुणा, धर्मपरायणता, सत्य इत्यादि सद्गुण नहीं रहे। इस कारण भी मैं दुखी हो रही हूं। तो धर्म एवं पृथ्वी का यह संवाद अद्भुत है। देखिए, पृथ्वी जो होती है उसके तीन स्वरूप होते हैं, हमने देखा है, चिंतन किया है इसका। अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म। अधिभूत रूप से अभी जो हम देख रहे हैं, मां वसुंधरा के ऊपर में हम खड़े हैं, सब हम सबको धारण करती है। इसलिए प्रातः उठ करके हम पहले मां वसुंधरा की वंदना करते हैं। समुद्र वसने देवी भरवद स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे। सुबह उठ करके दाहिने हाथ की हथेली देख करके हम पहले गाते, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्ये तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो ये मां वसुंधरा के तीन स्वरूप है, अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म। जहां देवी देवता के रूप में पूजा होती है वो अधिदैव स्वरूप है। अब धर्म और पृथ्वी, इन दोनों का अद्भुत ये संवाद हुआ। दोनों के संवाद को परीक्षित राजा सुन रहे हैं, और परीक्षित राजा पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। उतने में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा, एक विचित्र दृश्य देखा। दृश्य क्या है उसका वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 70वें अध्याय में आता है। परीक्षित राजा ने देखा एक विचित्र दृश्य। एक बैल है जो धर्म का स्वरूप है, उसके 3 पांव टूटे हुए हैं, और एक गौ माता है जो पृथ्वी का स्वरूप है, उनके नेत्रों में से अश्रु बह रहे हैं। परीक्षित राजा ने यह दृश्य देखा तो क्रोधित हो गए। कैसे हो सकता है हमारे राज्य में धर्म को यह कष्ट भुगतना पड़ता है, मां वसुंधरा को यह कष्ट भुगतना पड़ता है। उतने में उन्होंने देखा कि एक काले वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति, सर पर मुकुट धारण किया हुआ व्यक्ति धर्म, बैल और पृथ्वी पर प्रहार कर रहा है। इतना प्रहार किया कि गाय को तो उसने पांव से मारना आरंभ कर दिया। परीक्षित राजा से यह सहन नहीं हुआ। परीक्षित राजा ने अपनी तलवार निकाली और कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि परीक्षित राजा के रहते हुए परीक्षित राजा के राज्य में कोई इस तरह से मां वसुंधरा अर्थात गाय पर कोई प्रहार नहीं कर सकता है, और धर्म को कोई मार नहीं सकता है। तुम कौन हो, क्या समझते हो? भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए, क्या यह समझ करके तुम इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो? हम पांडवों के वंश के अंदर में पैदा हुए हैं, हमारे राज्य में हम ऐसा अधर्म, अन्याय सहन नहीं करेंगे। और परीक्षित राजा कहते हैं,
जिस राजा के राज्य में निर्दोष लोगों को यदि कोई पीड़ा पहुंचाता है तो उस राजा का आयुष्य, कीर्ति, बल, तेज, ओजस्व और उसकी गति भी नष्ट हो जाती है। मेरे राज्य में यदि निर्दोष लोगों को कोई सताए तो फिर चाहे वो देवता भी क्यों ना हो, मैं उनके हस्त को काट देता हूं। तुम्हें मालूम नहीं है मैं पांडु पुत्र हूं, मैं परीक्षित हूं। मेरे राज्य में मैं ये अन्याय सहन नहीं करूंगा। परीक्षित राजा क्रोधित होकर तलवार निकालते हैं और बैल एवं गैया से पूछते हैं, आपके दुख का कारण क्या है? बहुत सुंदर उत्तर दिया गया है। उत्तर अत्यंत सुंदर है, श्रवण करने योग्य है। बैल कहता है, हे परीक्षित, हे राजन, कोई कहते हैं धर्म के दुख के कारण जो नास्तिक लोग हैं और जो अभेदवादी है वो आत्मा एवं शरीर बताते हैं। अभेदवादी कहते कि आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो अपने दुख का कारण वो आत्मा को बताते हैं। नास्तिक लोग दुख का कारण शरीर को बताते हैं। कोई कोई दुख का कारण देवताओं को बताता है, कोई कोई दुख का कारण अपने कर्मों को बताता है और कोई कोई दुख का कारण अपने स्वभाव को बताता है। मैं कैसे कहूं कि दुख का कारण क्या है? धर्मराज परीक्षित ने जब यह बात सुनी है, परीक्षित राजा ने जब यह बात सुनी तो बोले, अरे तुम धर्म की इतनी सूक्ष्म बात जानते हो, निश्चित तुम बैल के रूप में धर्म ही हो और गाय के रूप में ये मां वसुंधरा है। अब देखिए, धर्म स्वयं कहता है कि दुख का कारण क्या है। कोई कहता है देवता, कोई कहता है अपना स्वयं का स्वभाव मनुष्य का, कोई कहता है कर्म। कोई आत्मा के अतिरिक्त कुछ है नहीं तो बोले आत्मा, कोई कहते हैं दूषित ठहराते हैं, और नास्तिकवादी कहते हैं ये शरीर दुख का कारण है। देखिए, थोड़ी चिंतन करें। जब धर्म परीक्षित राजा ने यह सुना बैल के मुंह से, तो परीक्षित राजा ने कहा, मैं समझ गया कि आप धर्म है। देखिए, धर्म और पृथ्वी को समझने के लिए, धर्म एवं इस जगत को समझने के लिए हमारे पास बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म होनी चाहिए। सब लोग सब कुछ समझ नहीं सकते हैं। जिसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि संपन्न है, जो व्यक्ति अंतर्दृष्टि संपन्न है, सदाचार युक्त है, धर्म की मर्यादा में रहता है, जिसमें विवेक और वैराग्य है, षट संपत्ति है, वह धर्म के सूक्ष्म तत्व और बाहर घटने वाली स्थूल क्रियाओं से वो समझता है कि वहां कौन उपस्थित है। यहां बैल ने कहा कि राजन, हम कैसे बताए दुख का कारण क्या है? तुम ही तय कर लो दुख का कारण क्या है। कोई कहता है अपने कर्म। देखिए, जब कर्म के कारण दुख आता है जीवन में तो हमें समझना होगा, जब भी दुख हमारे जीवन में कर्म के कारण आए, हम दुखी तो हो गए,
और उस दुख में से यदि हमको वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ, उस दुख के परिणाम स्वरूप यदि हमारे जीवन की दिशा नहीं बदली, जीवन का उद्देश्य नहीं बदला, हम यदि भगवत मार्ग में नहीं गए अधिक, तो समझिए उस दुख का कारण हमारे पूर्व पूर्व जन्म के कर्म है। महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं, जीवन में हम सबके जीवन में दुख के कई प्रसंग आए हैं। क्या उस दुख के कारण हमारे में विवेक वैराग्य में वृद्धि हुई? क्या उस दुख के कारण हम इस जगत की असारता को समझ पाए? क्या उस दुख के कारण हमारा मन प्रभु भक्ति में ज्यादा रहने लगा? या हमारे जीवन का उद्देश्य बदल गया? इन सब प्रश्नों का उत्तर यदि नकारात्मक आता है, ना आता है, तो समझना है कि वो हमारे कर्मों का परिणाम है। मनुष्य के ऊपर जब पूर्व जन्म के कर्म के कारण दुख आता है, तो रोता तो है, पीड़ित तो होता है, लेकिन दुख को फिर बाद में भूल भी जाता है और फिर पुनः भोग वृत्ति से इस संसार के भोग को रखने लगता है, करने लगता है। ये हो गया कर्म के परिणाम जो आया हुआ दुख है, उसकी निशानी, उसका प्रमाण। देवताओं के द्वारा दुख भेजा गया, मानी भगवान यदि दुख भेजते हैं, तो उस दुख के बाद हमारे जीवन की यात्रा बदल जाएगी। उस दुख से बाद में हमें इस प्रपंच से वैराग्य आ जाएगा। उस दुख से हम इस जगत के भौतिक पदार्थ के प्रति, वस्तु, व्यक्ति एवं घटनाओं के प्रति कभी आकर्षित नहीं रहेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य बदल जाएगा। हमारे में वैराग्य का उद्दीपन होगा और वो वैराग्य हमें भक्ति मार्ग में अग्रसर करेगा। उस दुख के बाद हमें संसार से वैराग्य आ गया, संसार की व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से वैराग्य आकर हम प्रभु मार्ग में और अग्रसर हो गए, तो समझना है कि वो दुख भगवान ने भेजा है, दुख देवताओं ने भेजा है। हमारे जीवन में दुख के, सबके जीवन में दुख के प्रसंग आए, हम सब लोग इससे अभी मिलाते जाइए तो पता चलेगा हमारे कर्मों का परिणाम है या भगवान ने भेजा हुआ दुख है। कोई कहता है शरीर का दुख है, भाई शरीर से दुख होता है, शरीर की तो गति यही होने वाली है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति। इसका जन्म हुआ है, वृद्धि होगी, युवान होगा, फिर धीरे धीरे सड़ेगा और एक दिन उसका नाश हो जाएगा। हमने चिंतन किया है पिछले सत्संगों में, ये संसार कैसा है। यहां लोग एक दूसरे को ही चबाते हैं। धान काट करके हम घर में ले आते हैं, अनाज काट करके घर में ले आते हैं, धीरे धीरे अनाज खा के हम पुष्ट पुष्ट भी होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो अनाज पचता नहीं है, फिर अनाज नहीं पचता है और हम धीरे धीरे हमारा खाना अत्यंत कम हो जाता है और अंत में हमारा विनाश होता है। इस शरीर की गति यही है। उसका जन्म हुआ, वृद्धि हुई, युवान बना, धीरे धीरे वो सड़ रहा है, अंत में उसका विनाश होने वाला है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, शरीर जाने दुख जाने पर मन तू आनंद में रहा। श्री रामकृष्ण देव का अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी तुरानंद जी महाराज सदैव यह कहते थे कि शरीर जाने दुख जाने पर मन तू आनंद में रहा। शरीर की तो यही दशा होने वाली है।
अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति। उससे हमको दुखी क्यों होने का? शरीर तो आज है, कल नहीं है। 100 वर्ष पूर्व हम दूसरे शरीर में थे, 100 वर्ष के बाद दूसरे भिन्न शरीर में रहेंगे। इसलिए शरीर से दुख होता है वो नास्तिक लोग कहते हैं। और कहा कि भाई मनुष्य स्वभाव से दुखी होता है। सही बात है, मनुष्य अपने स्वभाव से ही दुखी अधिक होता है। कई लोगों का स्वभाव होता है, घर में कोई काम धंधा नहीं है तो घर में अशांति पैदा कर देते हैं। वो अपने स्वभाव से तो दुखी है, दूसरे को भी दुख कष्ट पहुंचाते रहते अपने स्वभाव से। कई लोगों को देखा है हमने, कई घरों में संतान त्रस्त हो चुकी है, अरे भार्या त्रस्त हो चुकी है या पति त्रस्त हो चुका है। ये व्यक्ति का स्वभाव इतना खराब है स्वामी जी, न चैन से बैठते, न शांति से बैठते, न किसी को बैठने देते हैं। बोले बिना झगड़ा किए तो उनके पेट में अन्न जाता नहीं है स्वामी जी। व्यक्ति अपने स्वभाव से परेशान होता है, जब तक दूसरे के साथ वो झगड़ा ना करे उसको चैन नहीं पड़ता है। और झगड़े का कोई कारण नहीं ढूंढता है, अचानक ही झगड़ा शुरू कर देगा। वो वृद्ध हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुका है, पर मन में शांति नहीं है। इसके कारण स्वयं दुखी है और दूसरों को भी दुखी कर रहा है। मनुष्य अपने स्वभाव से दुखी होता है। कुटुंब के लोगों के साथ प्रेम से, सद्भाव से, सम्मान से बातचीत भी नहीं करेगा और बाहर के लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आता है। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग उसे सम्मान देंगे इसलिए। अर्थात वह व्यक्ति अपने सम्मान का भूखा है। मनुष्य अपने स्वभाव से दुखी होता है, फिर अपने दुख का कारण वो दूसरे को देता है। क्या करे, ऐसी परिस्थिति आ गई, हमको तो क्रोध करना ही पड़ता है। अरे ऐसी परिस्थिति आ गई, हम तो दुखी हो जाएंगे, नहीं तो क्या होंगे। कोई किसी को दुखी करता नहीं है। मानव तुम सावधान हो जाओ। क्या तुमने अपनी भावनाओं का अंकुश परिस्थितियों को देख करके रखा है, या अपनी भावनाओं का अंकुश तुम अन्य व्यक्तियों को दे चुके हो? जो परिस्थिति आएगी और तुमको क्रोध करा देगी, परिस्थिति आएगी तुमको निराश कर देगी, परिस्थिति आएगी तुम विचलित हो जाओगे। अर्थात तुम्हें स्वयं पर कोई अंकुश ही नहीं है। तुमने अपने मन का अंकुश दूसरों को देकर रखा है। तो जो दूसरे के नचाने पर नाचता है उस व्यक्ति की तो दुर्दशा होने ही वाली है। ऐसे व्यक्ति जीवन जीना नहीं जानते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन को घसीटते हैं। इसलिए कहा मानव तुम परिस्थितियों को कभी दोष मत दो। माना बाहरी परिस्थिति विकट है, उदाहरण के रूप में कहते हैं बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है और आपको बाहर जाना है, तो क्या आप वर्षा को गाली देते हैं? वर्षा पर क्या क्रोधित करते हैं? क्या वर्षा को अपने मार्ग का विघ्न समझ करके उसके ऊपर निराश होते हैं, क्रोध करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या करते हैं? छाता लेकर के चले जाते हैं या रेनकोट पहन लेते हैं, अपना कार्य करते हैं। अर्थात हमने क्या किया? अपने स्वयं के भीतर में हमने परिवर्तन लाया। परिस्थिति जब विकट है, विपरीत है, अनुकूल नहीं है, तो हम क्रोध नहीं करते हैं, परिस्थिति को दोषित नहीं देते हैं, वर्षा को दोषित नहीं दे रहे हैं।
वर्षा के पर गाली गलाच नहीं कर रहे हैं, वर्षा के ऊपर क्रोध नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, भीतर में परिवर्तन लाया। तो मानव जब बाह्य परिस्थिति विकट हो तब अपने स्वयं में परिवर्तन ला। परिस्थिति को दोष मत दो, अन्य लोगों को दोष मत दो, अन्य लोगों पर आरोप मत 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 करो। धर्म यही कहता है। जो धर्म ने कहा कि मैं कैसे कहूं कि दुख का कारण कौन है। कोई कहता है देवता, कोई कहता है शरीर, कोई कहता है मनुष्य का स्वभाव। राजन, तुम स्वयं ही तय कर लो कि दुख का कारण क्या है। जब परीक्षित राजा ने यह सुना तो कह दिया, आप धर्म के सिवा और कोई नहीं हो सकते हैं जो इतनी सूक्ष्म बात कर रहे हैं। देखिए, मनुष्य जब अपने कर्तृत्व अभिमान से पीड़ित होता है, ग्रसित होता है, हम मानव, तब हम अपने दुख का कारण दूसरे के सर पर मढ़ते हैं। उस व्यक्ति के कारण मैं दुखी हो गया, उस व्यक्ति के कारण मेरी आज ऐसी परिस्थिति हुई। मनुष्य यह भूल जाता है, अरे दुख का कारण तो वह स्वयं है। जिस अंतःकरण में दुख का कारण उपादान के रूप में प्रस्तुत है, उसी अंतःकरण में दुखाकार वृत्ति होती है, उदय होती है। अरे जो दूसरे को पाप करते हुए देखता है और दूसरे के पाप कर्मों की जो निंदा करता है, वो तो पाप करने वालों का जो मनी पुण्य नष्ट होते हैं, उसी तरह से पाप कर्म करने वालों की निंदा करने वाले का भी पाप कर्म बढ़ते हैं, उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो दूसरों की चुगली करते हैं उसकी भी यही दशा होती है। जो दूसरे के पापों की चुगली करते हैं उसको भी वही सजा प्राप्त होती है जो पाप कर्म करने वाले को सजा प्राप्त हुई है। जो पाप कृत्य करने वालों की निंदा करता रहता है उसको वही सजा प्राप्त होती है, उसका भी पुण्य उतना ही नष्ट होता है, उसको भी वही सजा मिलेगी जो पाप कृत्य करने वाले को सजा मिलने वाली है। धर्म का ऐसा सूक्ष्म तत्व समझ करके परीक्षित राजा ने कह दिया, आप धर्म ही है और कोई नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैं परीक्षित हूं, पांडवों के वंश में मेरा जन्म हुआ है, मैं आप पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आने दूंगा। परीक्षित राजा क्रोधित होकर के अब कली को मारने के लिए अपने म्यान में से तलवार निकालते हैं। तलवार निकाल करके कली पर प्रहार करने जा रहे हैं। कली समझ गया कि परीक्षित राजा ने अभी तलवार निकाल दी है। उसने क्या किया, कली ने अपने जो वस्त्र थे, मुकुट था, उसका त्याग कर दिया और राजा की शरण में आ गया और राजा को कहने लगा कि राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। परीक्षित राजा कहता है, शरण में आए हुए को रक्षण देना वो तो राजा का कर्तव्य है, और जब व्यक्ति कोई शरण में आ जाता है तो फिर उसके दोष का विचार नहीं किया जाता है, उसको शरण दी जाती है, उसका रक्षण किया जाता है। तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तब तुम्हारे पर प्रहार नहीं करूंगा क्योंकि तुमने शरण ली है।
पर तुम मेरे राज्य में से बाहर निकल जाओ, तुम मेरे राज्य में नहीं रहोगे, क्योंकि तुम जहां जहां रहते हो वहां अधर्म फैलाते हो, हिंसा फैलाते हो, व्यभिचार फैलाते हो, असत्य फैलाते हो, लोगों के मन में वैमनस्य फैलाते हो। तुम मेरे राज्य में से बाहर निकल जाओ। कली ने कहा, महाराज, हम तो आपकी शरण में आए हैं। देखिए, काल का बेटा है कली, वो अधर्म का भी बेटा है, वो अधर्म का बाप भी है, वो अधर्म का सखा भी है। ये सब चारों तत्व श्रीमद् भागवत में आए कली के। तो काल का बेटा अधर्म, वो अधर्म का बाप भी है कली। कली जो है काल का बेटा है, वो अधर्म का बाप भी है, अधर्म का सखा भी है। समझिए, अधर्म की संतान भी है। अब कली धर्मराज परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित राजा की शरण में आया है और कह रहा है कि मुझे शरण दीजिए। और राजा का यह कर्तव्य बनता है, जो उनके राज्य में रहना चाहे, उनकी शरण लेना चाहे, वो उनको शरण देंगे और राज्य में निवास करने देंगे। पर परीक्षित राजा ने कह दिया कि तुम कपट वाले हो, छिद्र करते हो, दुष्टता करते हो, झूठ बोलते हो, तुम्हारे आने पर अधर्म का प्रचार प्रसार होता है, तुम्हारे आने पर मनुष्य लोभी बन जाता है, इसलिए मैं तुम्हें स्थान नहीं दूंगा। कलयुग कहता है कि प्रभु राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे स्थान दीजिए। तब परीक्षित राजा ने बहुत चिंतन करके कली को अंत में कहा, ठीक है, जहां द्युत कीड़ा होती हो, जुआ खेला जाता हो, अर्थात द्युत क्रीड़ा होती हो, मद्यपान होता हो, परस्त्री गमन होता हो, अर्थात व्यभिचार होता हो, वहां तुम रहो। अब कली कहता है, महाराज, आपके राज्य में तो ये चारों चीज नहीं हो रही है। आपके राज्य में कोई द्रुत कीड़ा खेलता नहीं है, कोई जुआ नहीं खेलता है, कोई मदिरापान नहीं करता है, मद्यपान नहीं करता है, कोई व्यभिचार नहीं करता है। तो मैं कहां से रहूंगा, मैं कहां रहूंगा? मैं तो आपके राज्य में जहां जा रहा हूं, हर जगह मैं आपको धनुष बाण लिए हुए खड़ा देखता हूं। आपके राज्य में तो कोई ऐसा कृत्य भी नहीं करता है। अब मैं कहां रहूंगा? तब परीक्षित राजा कहते हैं, ठीक है, कलयुग, जहां लोग असत्य बोलते हो, हिंसा करते हो, निंदा करते हो, जहां पर लोगों की वृत्ति सुवर्ण में अधिक रहती हो, लोग असत्य भाषण करते हो, वहां पर तुम रहना। परीक्षित राजा ने कलयुग को शरण दिया है। कहा कि तुम जहां द्युत क्रीड़ा खेली जाती हो, मद्यपान किया जाता हो, व्यभिचार किया जाता हो, जहां सुवर्ण में आसक्ति हो, जहां लोग झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, लोभी है, कामी है, वहां तुम रहना। परीक्षित राजा ने कलियुग को शरण दी है। अब यहां से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय आरंभ होता है। बहुत सुंदर प्रसंग आता है। अब कहते हैं कि
सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि परीक्षित राजा जब अपने मां के गर्भ में थे, मां के पेट में थे, तब अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हुई। उतना ही नहीं, जब मां के पेट में थे तब देखा कि परीक्षित के ऊपर अस्त्र से हमला हुआ है, तो भगवान ने अस्त्र से उनकी रक्षा की। परीक्षित इतने महान थे, इतने भगवत भक्त थे, इतने धर्म के अनुसार आचरण करने वाले थे, इतने भगवत प्रेमी थे, इतने तपस्वी थे, इसलिए जब परीक्षित राजा के ऊपर शब्द से मानी उनके ऊपर प्रहार किया गया है, तो भगवान भी उनकी शब्द से रक्षा करते हैं। ब्रह्मास्त्र से प्रहार नहीं हुआ उनके ऊपर, ब्रह्मास्त्र का भी प्रहार नहीं हुआ, ब्रह्मास्त्र भी विफल हो गया उनके ऊपर। उतना ही नहीं, ब्राह्मण के शाप ग्रस्त वचन भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सके। ब्राह्मण के वचनों के द्वारा जो शापित हुए, वह परीक्षित राजा ब्राह्मणों के वचनों के द्वारा जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी उनके ऊपर असर नहीं हुआ, उससे भी वो बच गए हैं। ऐसे है परीक्षित राजा, ब्रह्मास्त्र की भी कोई असर नहीं हुई और ब्राह्मण के शाप की भी कोई असर नहीं हुई। परीक्षित राजा का अद्भुत वर्णन करते हैं सूत जी। इतने महान थे परीक्षित राजा, जब ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, ऋषि पुत्र के द्वारा शाप दिया गया है, तो उन्होंने अपना अंतिम समय गंगा जी के किनारे व्यतीत किया और गंगा जी के किनारे उनकी मृत्यु को पहले उनको मुक्ति मिल गई है। और गंगा जी के किनारे जिन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, आत्मदृष्टि में स्थित होकर जीवात्मा एवं परमात्मा का ऐक्य साध करके जिसने स्वेच्छा से इस शरीर का त्याग किया है, ऐसे परीक्षित राजा महान थे। ऐसे परीक्षित राजा का चरित्र सुन करके शौनक आदि ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। शौनक आदि ऋषि लोग सूत जी को कह रहे, हम तो रात दिन ये यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में से जो धुआं निकलता है वो हमारे हृदय को जलाता है, हमारे नेत्रों को जलाता है। लेकिन हे सूत जी, आपके मुखारविंद से जो गोविंद की अद्भुत कथा निकल रही है, कृष्ण प्रेम की जो अद्भुत कथा निकल रही है, वो हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करती है, हमारे हृदय की अशुद्धि को दूर कर देती है। अरे, हमें श्री कृष्ण प्रेम प्रकट कराती है। हे सुत जी, हम तो कथा सुन सुन करके हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं, हम आपका अभिवादन कर रहे हैं पुनः पुनः। जब सुत जी ने यह सुना तो सुत जी गदगद हो गए। सुत जी कहते हैं, अरे हम आप लोगों को क्या बताए, हमारी तो जाति भी उच्च नहीं है। सुत जी की जाति उच्च नहीं है, क्योंकि सामने तो ब्राह्मण बैठे, सब ऋषि बैठे। सुत जी अयोनिज है और ये तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए सब ऋषि लोग। विद्वान ब्राह्मण है, श्रौत एवं स्मार्त कर्म सभी कर्मों में निपुण है, पुराणों की कथा श्रवण करने में निपुण है, शास्त्र अध्ययन में निपुण है, विद्वान है, तपस्वी है, क्या गुण नहीं है। इसलिए सुत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को, हमारी तो जाति भी उच्च नहीं है, निम्न जाति है, लेकिन हम अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। आप जैसे ब्राह्मण विद्वान ऋषियों को सामने हम भगवत कथा कर रहे हैं, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। सुत जी
गदगद हो गए, पुनः पुनः वंदन करते हैं ऋषियों को। यही है हमारे भगवान मुकुंद की कथा का प्रताप। देखिए, मुकुंद किसे कहते हैं? जो हमारे मन में से राग द्वेष की निवृत्ति करा दे, जो हमें मुक्ति प्रदान कर दे। अरे जो हमें प्रेम प्रदान करे वो मुकुंद है। जो हमें बंधनों से मुक्त कर दे उसका नाम है मुकुंद। मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि 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 बोल। केशव गोविंद हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव हरि गोविंद बोल, केशव हरि गोविंद बोल। मुकुंद शब्द की सुंदर व्युत्पत्ति की यही है। मुकुंद किसे कहते हैं? सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, हे ऋषि लोग, हे ब्राह्मण, हे विद्वान ऋषि लोग, मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं कि आप जैसे विद्वान ब्राह्मणों के समीप बैठ करके मुझे भगवान की कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये भगवान की ही कृपा है, ये मुकुंद की ही कृपा है। अब सुत जी आगे प्रसंग करते हुए वर्णन करते हैं। एक बार राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। वन में से पसार हो रहे थे, अचानक उनको तृषा लगी है। अब तृषा लगी है, जल की शोध की, अगल बगल में कहीं मिला नहीं। अंत में दूर में उनको पता चला कि यहां कोई आश्रम होना चाहिए। अचानक आश्रम दिखाई दिया ऋषि का। परीक्षित राजा अपने रथ से नीचे उतर करके ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। तब ऋषि ध्यानस्थ बैठे हैं, समाधिस्थ है। ऋषि को अपने अगल बगल का ही कुछ भान नहीं है। राजा आया है, राजा का स्वागत करना चाहिए, ये कर्तव्य बनता है ऋषियों का, ब्राह्मणों का। यदि राजा आता है तो पहले राजा का स्वागत किया जाता है। ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग राजा का सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, आसन देकर के उनको बिठाते हैं। लेकिन यहां परीक्षित जब आए तो उन्होंने तो आश्रम में किसी को पाया ही नहीं, केवल एक ऋषि बैठे थे, शमिक ऋषि उनका नाम है। वो ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, समाधिस्थ है, राजा की आवभगत भी नहीं कर पाए हैं, राजा का स्वागत भी नहीं कर पाए हैं। राजा उनके पास गया, वंदन किया, ऋषि को कुछ पता ही नहीं चला है, समाधिस्थ है। राजा ने जल मांगा, जल कौन देगा, क्योंकि ऋषि स्वयं समाधिस्थ है। अब राजा को क्रोध आया। अब देखिए परीक्षित को क्रोध कैसे आ सकता है? वो तो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, ऋषियों की पूजा करते हैं, ऋषियों की आज्ञा में रहते हैं, धर्म की आज्ञा में रहते हैं। पांडवों के वंश में उनका जन्म हुआ है। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक है। अब भगवान को भागवत प्रकट करवाना है। अभी संगति लगाइए, जब सुत जी ने परीक्षित के चरित्र का आरंभ किया था, तब ये सौनक आदि ऋषियों ने ही कहा था, महाराज हमें परीक्षित की जन्म कथा सुनने में कोई रस नहीं है, हमें तो कृष्ण कथा सुनने में रस है। तब सुत जी ने कहा था कि हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों,
श्री कृष्ण कथा का बीज इस परीक्षित के जन्म वृतांत में ही निहित है। बाहर से बीज अत्यंत छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसमें वटवृक्ष जैसा बड़ा वृक्ष समाहित होता है, फल फूल लगे हुए होते हैं। तो वह परीक्षित उनको निमित्त बना करके भगवान को एक अद्भुत लीला प्रकट करनी है, भागवत का प्रकटीकरण करना है, भगवान के वांगमय स्वरूप का प्रकटीकरण होने वाला है। इसलिए भगवान की लीला देखिए, जो परीक्षित राजा ब्राह्मणों को, विद्वानों को, संतों को, ऋषियों को इतना सम्मान देते, उनके आज्ञा में रहते हैं, उनके सेवक बन करके रहते हैं, आज उनको उनके प्रति मन में कुभाव जगा है। परीक्षित राजा के मन में ऋषि के प्रति कुभाव जगा है, क्योंकि कली का आगमन हो चुका है और कली सुवर्ण में रहता है। सुवर्ण में रहने की परीक्षित राजा ने छूट दिए, तो अब सुवर्ण का मुकुट पहन करके परीक्षित राजा गए थे, तब कली उसी में प्रवेश कर दिया। ये तो भगवान की लीला है। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। राजा को क्रोध आया है, अरे मैं राजा हूं, ऋषि के पास आ जाऊं, ऋषि के आश्रम में आया हूं, मेरा सम्मान करना तो दूर रहा, मुझसे बातचीत भी नहीं कर रहे, मैं जल मांग रहा हूं तो जल भी नहीं दे रहे। लगता है कोई ढोंगी बैठा है ऋषि का वेश धारण करके। परीक्षित राजा के मन में यह विचार आया है, क्रोधित हुए हैं, मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया है। अब देखिए, ऋषि समाधिस्थ है, अर्थात ऋषि कोई जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं बैठे हैं, वो तो तुर्य में स्थित है। ऋषि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में नहीं बैठे, वो तो तीनों गुण से परे अवस्था में बैठे हैं। इसलिए स्वयं के शरीर का भी भान नहीं है, कौन आता है कौन जाता है, बाहर की किसी भी क्रिया का भान नहीं है, अपने स्वयं के शरीर का ही भान नहीं है। तीनों अवस्था से परे बैठे हैं, तीनों गुण से परे बैठे हैं, अपने आत्मतत्व में बैठे हैं, तुर्य में प्रतिष्ठित है। अब दूसरा उसका तत्वार्थ का चिंतन करे। शमिक ऋषि समाधिस्थ है, तुर्य अवस्था में बैठे हैं। इसलिए जब परीक्षित राजा ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला, तो भी ऋषि की समाधि भंग नहीं हुई है। सर्प काल का प्रतीक है। जैसे सर्प आता है तो किसी को पता नहीं चलता है, वैसे ही काल आता है तो किसी को पता नहीं चल रहा है। हम भी प्रतिदिन काल हमको खा रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। काल की उपमा केवल सर्प को ही दी गई है। क्षमा कीजिए, सर्प को काल की उपमा दी गई है। क्यों सर्प को ही काल क्यों कहा? अन्य प्राणी को क्यों काल की उपमा नहीं दी गई है? क्योंकि अन्य प्राणी आएंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। शेर आएगा तो पता चल जाएगा, सिंह आएगा तो पता चलेगा, भालू आ जाएगा तो पता चलेगा। लेकिन सर्प ऐसा है, पीछे से आएगा, कभी पता भी नहीं चलेगा। तो जो तुर्य में स्थित है, उसके ऊपर सर्प अर्थात काल की कोई असर नहीं होती है। ऋषि के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऋषि समाधिस्थ है। परीक्षित राजा बिना जल पिए, तृषा से व्याकुल होते हुए ऋषि के आश्रम का त्याग करके चले जाते हैं क्रोध में, और उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। यहां समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि पिताजी के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाला है।
बस ऋषिपुत्र क्रोधित हुए हैं। अरे, राजा का इतना दुस्साहस कि हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। क्या राजा भुवन भूल चुके हैं क्या कि ब्राह्मण के मुंह से जब शाप निकलता है तो फिर वो विफल नहीं जाता है। ब्राह्मणों का ऐसा अपमान। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि क्रोधित हुए हैं। हाथ में जल लेकर के उन्होंने उसी वक्त शाप बोल दिया, जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, जाओ, आज से 7वें दिन उसकी तक्षक नाग काटने से मृत्यु होगी। जिस सर्प को उसने मेरे पिताजी के गले में डाला है, उसी सर्प के कारण, उस तक्षक नाग के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिपुत्र के मुंह से शाप निकल गया। हाथ में जल लेकर के उसने शाप दिया है। तुरंत आश्रम आए हैं और आश्रम में आते ही देखते हैं पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प है। पिताजी समाधिस्थ है। ऋषिपुत्र रोने लगता है। उसके रोने से धीरे धीरे ऋषि की समाधि भंग हुई है। पुत्र के रोने की आवाज सुनकर ऋषि की समाधि भंग हुई। उन्होंने देखा कि गले में मरा हुआ सर्प डाला है किसने। उन्होंने उस सर्प को फेंक दिया नीचे और अपने पुत्र को कह रहे, पुत्र क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। अब देखिए, जिस ऋषि की समाधि राजा से भंग नहीं हुई थी, परीक्षित राजा से भंग नहीं हुई, परीक्षित राजा के आगमन के कारण भंग नहीं हुई, उस ऋषि की समाधि अपने पुत्र के रोने से, अपने पुत्र के क्रंदन से उनकी समाधि भंग हुई है। ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। ऋषि कहते, पुत्र रो क्यों रहे हो। पुत्र ने पूरा वृतांत सुनाया और कहा कि मैंने राजा को शाप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। जहां शमीक ऋषि ने ये बात सुनी, शमीक ऋषि कहते, पुत्र तुमने ये क्या कर दिया है। जब राज्य में शासन नहीं रहेगा, शोषण वाले को तो फिर दंड कौन देगा। राज्य में यदि राजा का शासन नहीं रहा तो अधर्म का शासन हो जाएगा। लोग एक दूसरे का शोषण करना शुरू करेंगे, लोग हिंसा करना शुरू करेंगे, लोग लूटपाट करना शुरू करेंगे। पुत्र तुमने ये क्या कर दिया। और यदि राजा मर गया, धर्मपालक राजा मर गया, तो अधर्म करने वाला कोई राजा आ जाएगा तो लोग धर्म कैसे कर पाएंगे। अरे, जो राजा ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, विरक्त, त्यागी, ऋषियों और उनके यज्ञों की इतनी रक्षा करता है, अरे जिस राजा की रक्षा भगवान ने स्वयं गर्भ में की है, उस राजा के प्रति तूने क्या शाप दे दिया। शमीक ऋषि अपने श्रृंगी पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु इस पुत्र की भूल को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। बेटा तुमने ये क्या कर दिया, तुमने भयंकर भूल कर दी, राजा को शाप दे करके। राजा को कभी शाप नहीं दिया जाता है। देखिए, यहां शमीक ऋषि की पात्रता को देखे। शमीक ऋषि के गले में परीक्षित राजा ने मरा हुआ सर्प डाला था, लेकिन ऋषि क्रोधित नहीं हुए। ऋषि अभी दुखित हुए अपने पुत्र के आचरण के कारण, क्योंकि पुत्र ने शाप दे दिया है।
वो भी राजा को, वो भी कैसे राजा को, जो धर्म की मर्यादा में रहते हैं, जो ब्राह्मणों का, ऋषियों का, विद्वानों का, अपनी प्रजाजनों की रक्षा सदैव करते हैं, जो सब समय देखते कि उसकी प्रजा सर्वतोभावेन सुखी संपन्न रहे, ऐसे राजा को शाप दे दिया है। अब राजा के कृत्य के कारण ऋषि को क्रोध भी नहीं आया है कुछ भी, क्योंकि वो तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहते ही नहीं, वो तो तुर्य में स्थित है। महात्मा लोगों को जीवन देखिए बताया है, भागवत बताता है महात्मा लोगों का जीवन कैसा होता है। कोई उनका मान करे, कोई अपमान करे, कोई उनको संतुष्टि प्रदान करने वाला कर्तव्य करे, या उनको रुष्ट करने वाला भी कर्तव्य कोई कर्म कर दे, फिर भी वो क्रोधित नहीं होते हैं। वो सदैव सर्व के अंदर में भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान की अद्भुत लीला का दर्शन करते रहते हैं। वो मुख साक्षी बन करके इस जगत को देखते रहते हैं। सम्मान में वो छक नहीं जाते हैं, विपत्ति काल में वो दुखित नहीं होते हैं। चाहे कोई उनका अपमान करे, तिरस्कार करे, या उनके साथ कोई बुरा व्यवहार करे, उसके प्रति भी उनके हृदय में से केवल करुणा, प्रेम और आशीर्वचन निकलते हैं। ऐसे है शमीक ऋषि। शमीक ऋषि ने पुत्र को कहा कि पुत्र तूने बहुत बड़ी भयंकर भूल कर दी है, ऐसे महान राजा को तूने शाप दे करके। शमीक ऋषि ने तुरंत ब्राह्मण और ऋषि कुमारों को भेजा है हस्तिनापुर राजा को सूचित करने के लिए कि हे राजन, ब्राह्मण के शाप के कारण, इस श्रृंगी ब्राह्मण पुत्र, ऋषि पुत्र के शाप के कारण आज से 7वें दिन आपकी तक्षक नाग काटने से मृत्यु होने वाली है। ऋषि ने तुरंत राजा को सूचित करने के लिए ऋषि कुमारों को भेज दिया है। आगे की कथा अद्भुत आती है, उसका चिंतन आने वाले सत्संग में करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यः न जभो लोककल्याणार्थं त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या वृतवरवपुषितया यो हिरण् भक्त्या ज्ञानमृतवरवपु
सीताया योगी राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम, जय जय राम। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निरमल मति पाऊ। राम सिया राम, जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम, जय जय राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहि गुरुदेव की नाई। सिया राम, जय जय राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे कि सीता के स्वयंवर में भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र पधारे हैं और ये धनुष उठाने के लिए 10,000 राजा ने प्रयत्न किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुए। तब विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम को कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। भगवान श्री राम उठे, गुरु के चरण में प्रणाम किए, धीरे धीरे जा रहे और भगवान को देखकर जनकपुरी के नर नारी सब लोग प्रार्थना कर रहे कि भगवान राम धनुष उठा पाए। माँ सीता, भगवान शिव, भवानी, गणेश जी को प्रार्थना करे भगवान राम धनुष उठा पाए। भगवान राम जब आए धनुष के पास और यहाँ कहते, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। भगवान श्री राम ने जो धनुष चढ़ाया और तोड़ा, यहाँ कहते काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ एक भयंकर आवाज हुआ। तेजन राम मध्य धनु तोरा, भरे भवन
घोर कठोर आवाज। सबने कान पर हाथ रख दिए। ये जो भगवान ने धनुष तोड़ा, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। सबको बहुत आनंद हुआ। किसी ने धनु को पूछा, अच्छा धनु, सबको आनंद हुआ, तुमको दुख हुआ होगा क्योंकि तुम्हारा तो 2 टुकड़ा होगा। तो धनु ने कहा कि देखो, ये धनुष्य से बहुत युद्ध हुआ। आज तक मैंने बहुत पति को अपनी पत्नी से अलग किया, बहुत भाई को बहन से अलग किया, कि किसी पुत्र को अपनी माता से अलग किया। आज तक मैं सबको अलग करता रहा। आज मेरा 2 टुकड़ा हो गया, लेकिन मैंने राम सीता को जोड़ दिया। मैंने अयोध्या के समाज और मिथिला के समाज को जोड़ दिया, इसलिए मुझे भी आनंद हो रहा है। किसी ने पूछा, अच्छा धनुष तुमको तो ऊपर उठाते भगवान, ऊपर उठाते बाद में नीचे फेंक दिए, कि अच्छा हुआ किसी को ऊपर उठा के नीचे फेंकना। बेचारे भगवान राम मुझे मुक्ति दिलाना चाहते थे। मैंने कहा प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आपके चरण में भक्ति चाहिए। भगवान ने नीचे रख दिया, 1 टुकड़े से मैं भगवान राम का चरण स्पर्श करूंगा, 1 टुकड़े से माँ सीता का चरण स्पर्श करूंगा, मैं भी धन्य हो गया। देखिए यहाँ जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो कहते हैं, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु प्रशंसई देहि अशीषा। सब लोग भगवान को आशीर्वाद देने लगे। बरसे सुमन रंग बहुमाला, गाव है किन्नर गीत रसाला। सब लोग गान करने लगे और कहते सबको बहुत आनंद हो गया। और कहते, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिराऊ जयमाल सुहाई। जयमाल लेकर आ गए। जयमाल लेकर आए तो यहाँ कहते, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश परिहाई न जाई। जो सीता थी ना, उसने माला उठाई, लेकिन प्रेम विवश परिहाई न जाई, प्रेम विवश वो पहना नहीं सकती थी, इसलिए कि भगवान राम थोड़े लंबे थे। तो यहाँ कहते हैं कि सखियों ने कहा भगवान को सर नीचा कीजिए, लेकिन लक्ष्मण था ना, लक्ष्मण कहा नहीं हम तो रघु वंश के लोग सर नीचा नहीं करेंगे। सखी कहने लगे, अरे भाई बड़े बड़े लोग जब शादी होती सब नीचा करके खड़े रहते। नहीं भगवान राम को मना करे। कभी शादी हुई? सखियों ने पूछा। लक्ष्मण ने कहा, अरे ये तो भगवान है, इस जन्म नहीं पिछले जन्म में शादी हुई होगी। तो सखियों ने कहा कि पिछला जन्म क्या क्या हमको पता है। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, कुर्म अवतार हुआ, बराह अवतार हुआ, नृसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, किसी में शादी हुई, पहली बारी शादी। लक्ष्मण ने पूछा भगवान राम को, शादी हुई? मुझे नहीं हुई। तो कहे सर नीचा करो, नहीं मत करो। तब कहते कि जो सब सहेली थी उसने एक युक्ति निकाली। सब लोग जयनाद करने लगे, जय माला पहनाई गई, जय माला पहनाई गई, जय हो जय हो। भगवान राम को लगा रही जय माला पहनाई गई, क्या पता उसने देखा नीचे, जैसे देखा ना मुँह नीचा किया, सीता ने जय माला पहना दी। गाँव ही सभी अभी लोग की सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। बहुत आनंद हो गया कहते हैं। अब कहते हैं, सुर किन्नर नर नाग मुनीषा, जय 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 ही देही अशीषा। नाच ही गावे विविध बधुड़ी, बार बार पुष्पांजलि छूटी। देवता लोग आकाश से पुष्प की वृष्टि करने लगे। अब सखी कहती है सीता को, सखी कही प्रभु पद गहु सीसा, करती न चरण परस अति भीता। सखी कहते भगवान राम के चरण का स्पर्श करो, और सीता कहते मैं नहीं करूँगा। भगवान राम का चरण स्पर्श नहीं करो, क्यों नहीं करेंगे? तुलसीदास जी बहुत बढ़िया यहाँ लिखते हैं गौतमतीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतमतीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम मुनि की पत्नी अहल्या की बात सोचकर
सीता स्पर्श नहीं करे। क्या हुआ था हम सभी को पता है कि भगवान श्री राम अहल्या पाषाणी पत्थर की शिला बन गई थी। भगवान राम ने चरण से स्पर्श किया तो वो पत्थर से नारी बन गई। अब ये सीता सोच रही है कहीं उल्टा हो जाए, मैं स्पर्श करूँ और पत्थर बन जाऊँ। तो भगवान के लिए बहुत प्रार्थना की है, बहुत इंतज़ार के बाद भगवान की प्राप्ति हुई। अभी पत्थर बन जाओ तो मैं नहीं चाहती पत्थर बनना, इसलिए भगवान राम के चरण को स्पर्श करना नहीं चाहती। यहाँ कहते गौतम तिय गति श्रुति करी नहीं परसती पग पानी मन बिहसे रघुवंश मणि। भगवान श्री राम मन ही मन हंस रहे, क्यों? प्रीति अलौकिक जानी। जो सीता की भगवान राम के प्रति प्रीति है ना, वो देखकर भगवान राम मन ही मन हंस रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि तब क्या हुआ, जैसे माला पहनाई गई और जो सब दुष्ट राजा थे वो सब चिल्लाने लगे। यहाँ कहते कि उठी उठी पहरी सनाह अभागी जहाँ तक गाल बजावन लागे। वो चिल्लाने लगे, क्या चिल्लाने लगे? लेऊ छड़ाई सिय कह को धरी बांधऊ निप बालक दो। वो चिल्ला रहा है, जाओ कोई जाकर छुड़ा लो सीता को। लेऊ छड़ाई सिय कह को, कोई जाके सीता को छुड़ा लो। धरी बांधो नृप बालक दो, राम लक्ष्मण को बांध दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई जीवत हमई कोहनी को वरी। हम जब तक जिंदा है तब तक सीता के साथ शादी नहीं हो सकती। जो विदेहु कर करे सहाय जीतु समर सहित दो भाई। जो जनक राजा सहायता करेंगे तो हम युद्ध करेंगे सबके साथ। साधु भूप बोली सुनी बाणी, राम राज समाज ही लाज लगानी। ऐसे जब चिल्लाने लगे, जो राजा चिल्ला रहा है सीता को छुड़ा लो, राम लक्ष्मण को पकड़ लो, तो पीछे राजा ने धक्का दे रहे, जाओ ना, सीता को छुड़ा लो ना, राम लक्ष्मण पकड़ लो ना। तो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ चिल्लाने से कोई दूसरा जाएगा तो मैं पीछे पीछे आऊँगा, ठीक है। ये बात चाहेगा नहीं, चिल्ला रहा है, ठीक है। ऐसे सब चिल्लाने लगी। यहाँ सब ने देखा करे क्या हुआ। सब लोग भयभीत हो गए, सीता को लेकर चले गए। और यहाँ कहते उस समय क्या हुआ, इसमें परशुराम आए। परशुराम ने जब सुना कि शिव का धनुष से भंग हो गया, ये शिव का धनुष परशुराम ने यही रखा था। परशुराम कहते हैं कि वो उसने 21 बार पृथ्वी को नक्षत्र की थी। जब जब क्षत्रियों का कहते हैं कि अत्याचार बढ़ जाता था, तब वो क्षत्रियों को मारकर ये पृथ्वी का राज ब्राह्मण को देते थे। और माना जाता क्षत्रिय का शत्रु ऐसा माना जाता था। महाभारत में भी एक बात है कि वो क्षत्रिय को वो धनुष विद्या नहीं सिखाते थे, लेकिन कर्ण ब्राह्मण बनकर परशुराम के पास धनुष विद्या सीखा, बाण विद्या सब कुछ हासिल की कर्ण ने। और एक बार क्या हुआ, कर्ण की गोद में परशुराम जी सोए हुए थे, लेटे हुए थे। परशुराम को नींद आ गई और उनका जो सर है ना कर्ण की गोद में। अब उस समय क्या, एक कीड़ा आकर कंस के पैर को काटने लगा। कंस ने देख कर्ण ने परशुराम से सीखा, मेरी गलती हो गई, कर्ण। तो कर्ण ने परशुराम के पास आकर ब्राह्मण बनकर उसने शिक्षा दी थी। और एक बार परशुराम कर्ण की गोद में सर करके लेटे थे, तो क्या वह कीड़ा आकर कर्ण का पैर को काटने लगा। कर्ण ने सोचा कि मैं जो पैर हिलाऊंगा तो मेरे गुरु परशुराम की नींद खुल जाएगी, इसलिए उसने सहन किया। वो काटने लगा, बहुत खून बहने लगा। जब परशुराम की नींद खुली तो उसने देखा रे इतना खून बह रहा है। उसने कहा क्या हुआ, तो कहा ये कीड़ा काट रहा था, मैंने सोचा कि मैं जो पैर हिलाऊंगा तो आपकी नींद खुल जाएगी।
परशुराम ने कहा तुम ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सहन करने की क्षमता ही नहीं होती। जो कीड़ा काट रहा है, खून निकल रहा है और तुमने पैर को हिलाया नहीं, ये ब्राह्मण कभी इतनी सहन सकते हैं? तुम सच सच बताओ तुम कौन हो, ब्राह्मण हो ना क्षत्रिय हो? तब कर्ण ने बताया मैं क्षत्रिय हूँ। बोले ठीक है, तुमने जो मेरे से विद्या सीखी ना, अंत समय तुम सब विद्या भूल जाओगे, ये विद्या काम नहीं आएगी। यही कर्ण अंत समय उसको विद्या काम नहीं आई। तो कहते कि परशुराम क्षत्रिय के शत्रु कहला जाते थे। तो यहाँ कहते जब परशुराम आए ना, उसके तीर धनुष हाथ में है, एक हाथ में फरसू है, ऐसे जब आए तो जितने राजा थे ना सब चिल्ला रहे थे, सब किसी का हाथ ऊपर था ऊपर ही रहेगा, मुंह खुला था मुंह खुला, अब चिल्लाने से बंद हो गया। परशुराम ने आकर जब आए तो तुरंत जनक राजा सब खड़े हो गए, प्रणाम किया सबने। और यहाँ कहते सब ये सब भी प्रणाम करने लगे। और यहाँ कहते हैं कि देखी वहीं पर सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। और पूछा कि धनुष, जब धनुष की ओर देखा, धनुष टूटा हुआ, धनुष किसने तोड़ा? वो कहने लगे कि देखो तुम बोलो ये धनुष किसने तोड़ा, मैं ये तुम बोल, वरना ये जो पृथ्वी है ना मैं पलट दूंगा, तुम्हारे राज्य को पलट दूंगा। यहाँ कहते पहले तो सब जितने राजा थे हैं, देखत भृगपति विषु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पीतु समेत कही निज निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा, सब दंडवत प्रणाम करने लगे। और जनक बहोरी आयु सिरुनावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा, सीता ने भी प्रणाम किया। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दु भाई, राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। और यहाँ कहते जब देखा उसने अति से बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ये धनुष किसने तोड़ा? वेगी देखाऊ मुढ़न तो आजू, उलट हूँ मही जहाँ तही तब राजू, तुम्हारे राज्य में पलट दूंगा। यहाँ कहते कि जब उसने कहा ने अति डर उतरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मनमाए। जो राजा थे ना, जिस धनुष नहीं टूटा था, वो बहुत आनंदित हो गए। वो सोचने लगे कि अच्छा ही हुआ हमसे धनुष नहीं टूटा, धनुष टूटा होता तो ये परशुराम तो मार ही डालते। कोई राजा बोलने लगा अरे हमको तो पता ही था शिव का धनुष, हम क्या उठाने गए थे, हम तो प्रणाम करने के छू कर आ गए हम, ठीक है। देखिए ये राम ने धनुष, अब देखो क्या होगा। यहाँ कहते हैं कि ऐसे जब कहने लगे तब भगवान राम आ गया है। भगवान राम ने प्रणाम करके कहा, नाथ संबुधनु भंजन हारा, हो केऊ एक दास तुम्हारा। ये जो शिव का धनुष तोड़ा ना, वो कोई नहीं, आपका दास ही होगा। जैसे बोला दास होगा, बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियो लड़ाई। अरे सेवक तो सेवकाई करता है, धनुष तोड़ता है क्या? सुनहु राम जीव शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसोरी मोरा। जिसने धनुष से तोड़ा है, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। देखिए सहस्त्र बाहु को परशुराम ने मार डाला था, 1000 हाथ था उसका। देखिए सहस्त्र बाहु, अरे सहस्त्र बाहु ने रावण को हराया था। अब देखिए परशुराम में भी ऐसी शक्ति थी, रावण को मारने की शक्ति थी, क्योंकि रावण सहस्त्र बाहु से हार गया, सहस्त्र बाहु को परशुराम ने मार डाला था। तो परशुराम यहाँ कह रहे हैं कि सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा, जिन्हें शिव धनुष से तोड़ा है ना, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो विलगाई बिहाई समाजा, नत मारी जेत ही सबराज। वो अलग हो जाए ये समाज से, वरना में जितने राजा बैठे सबको मार डाल। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण हंसने लगा, बोले परशुधरी अपमानी। जाके कहाँ का, अच्छा हम छोटे थे ना, बहुत धनुष तोड़ा हमने, बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहुन असीरीस किन्न गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, श्री साई का भृगकुल के हेतु। अरे हम छोटे थे, वो खेल खेल में बहुत धनुष तोड़ दा, कभी तो आप आए नहीं, इतना गुस्सा नहीं किया।
आज ये धनुष टूट गया, आपको ये धनुष पर ममता क्यों है? ये तो आप तो वेश तो साधु संत का है, साधु संत को किसी पर ममता नहीं होनी चाहिए, और आपको धनुष पर इतनी ममता क्यों? जैसे बोला परशुराम तो और गुस्से हो गए। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। यहाँ कहने लगे, क्या कहने लगे? रे निप बालक काल बस बोलत ते ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु समरि त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे निप बालक काल बस, तुम काल के बस हो गए, अब तुरा मृत्यु नजदीक है तुम्हारा। तुम कह रहे हो कि बचपन में बहुत धनुष तोड़ा, वो क्या शिव का धनुष है ताका? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु बीत सकल संसारी, तो शिव का धनुष है, तुमने जो तोड़ा वो तो कौन धनुष होगा? लखन कहाँ हंसी हमारी जाना, सुन ही देव सब धनुष समान। हमको क्या पता कौन शिव का, हम हमारे पास तो सभी समान है। छूतट टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिव कतरोसु। भगवान राम का कोई दोष नहीं है, उसने छुआ टूट गए हैं। इसमें आप इतने गुस्से क्यों हो रहे? बोले चित ही परसु की ओरा, रे सठ सुनियो सुभावन मोरा। परशुराम जी और गुस्से हो गए, और फरसा था ना, देखो ये तूने फरसा देखा है? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मुझे पूरा विश्व जानता है, क्षत्रिय जो कुल का मैं शत्रु हूँ। बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुमको बालक समझकर वध नहीं करा हूँ। केवल मुनि जड़ जानी मुनि, तुम केवल मुझे मुनि समझता है क्या? मैं तो योद्धा भी हूँ, ऐसा बोलना कहना चाहता है। कहते भूज बल भूमि भूप की बिनु किन्नी, विपुल बार मही देवन की धिन्नी। ये मेरी भूज बल से बहुत बार मैंने ये नक्षत्री कर डाली, राजा विहीन कर। और क्या क्या? ये जो पृथ्वी का राज्य है ना, वो मैंने ब्राह्मण को दे दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेदन हारा, परशु विलोक महिप कुमार। ये देखो, ये जो सहस्त्र बाहु को मैंने मार डाला, ये मेरा ये परशु देखो तुम। मातु पीतजनी सोच बस, करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भग दलन, परशु मोर अति घोर। अरे तुम मुझे जानते नहीं हो। माता पिता हैं, वो भी सोच बस, करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दल, परशु मोर अति घोर। ये जो मेरा परशु है ना, कितने लोगों को काट डाला। बिहसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाभट्ट बानी। पुनि पुनि मोहि दिखावो उठारू, चहत उड़ाऊ फूंकी उड़ाऊ। अब बार बार मुझे ये दिखा रहे हैं फरसू, और मुझे डरा रहे। मैं ये आपके फरसू से डरने वाला नहीं। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मार तू पाप परियो तुम्हारे। तुम तो ब्राह्मण हो, तुमको मारने से क्या होगा? हमको पाप लगेगा, इसीलिए हम आपको मारेंगे नहीं। कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण। तुम जो बोलते हो ना, यही तो शस्त्र के माफिक है। तुमने क्यों ये धनुष बाण और परशु धारण किया है? कौशिक सुन हो मंदिह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घात को। है विश्वामित्र, ये जो बालक है ना, वो मंद बालक है। कुटिल काल बस, काल के बस हो, निज कुल घातक, निज कुल के घातक है ये। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। इसको पता नहीं है किसके साथ बात कर रहा है। काल कबलु होई छन माय, एक कुछ क्षण में उबर जाएगा, मैं मार डालूंगा उसको। कहू पुकारी खोरी मोहिनाई, कोई मुझे दोष मत देना। लखन कहेहु मुनि सुजन तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। वो कह रहे हैं कि देखो विश्वामित्र, इसको बता दो,
मैं क्या हूं, मेरे बारे में बता दो इसको, वरना मैं इसको मार डालूं। लक्ष्मण ने कहा, अरे आपके बारे में तो आपने तो सब बता दिया, सहस्त्र बाहु को मारा है, ये मैंने राजा को मारा, सब बता दिया, अब भी कुछ बाकी है तो आप ही बता डाले हैं। विश्वामित्र की क्या जरूरत है। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पार, अपने मुँह तुम अपनी करनी बार, अनेक भांति बोल, अनेक बार तो अपने बोल दिया अपनी बात, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो। इतनी बताने के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ बता दीजिए जो बाकी है। फिर बहुत गुस्सा हो गया। तब कहते कि विश्वामित्र मुनि आए, कौशिक कहाँ समय अपराधु, बाल दोष गुण गुणहीन साधु। विश्वामित्र ने कहा, आप उसे क्षमा कीजिए, बालक है, बोलते आप तो साधु संत क्षमा करने, सबको क्षमा करते, साधु तो वही स्वभाव तक क्षमा करना, ये बालक ने जो कुछ गलत बोल डाला है वो क्षमा कर दीजिए। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम बोले इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मैं उसको अभी मार देता। ऐसा बता रहा है। यहाँ कहते ऐसी बात हो रही है। तब क्या हुआ, फिर लक्ष्मण ने हंस डाला, जैसे हंसे तो फिर खूब गुस्सा हो गए। जब गुस्सा हो गए तो कहते भगवान राम कहने लगे, नाथ करहु बालक पर छोहु, शुद्ध दुख मुख करियो न कहू। ये तो बालक है, आप उसको गला दबाएंगे ना तो क्या होगा, दूध निकलेगा, बालक है। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आया ना, आपका प्रभाव वो नहीं जानता इसलिए बोल रहा है। आप उस पर कृपा कीजिए। करियो कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। आप तो धीर मुनि ज्ञानी है, बालक पर कृपा कीजिए। भगवान राम ने कहा, राम वचन सुनी कछुक जुड़ान। भगवान राम इतने शांत भाव से बोल रहे हैं तो वो कहते थोड़ा उसको शांति हुई। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्काने। लेकिन फिर लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया और कहते हंसने लगे, जैसे हंसने लगे, हंसत देखी नख सिख सिर रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। इतने गुस्से हो गए, कहने लगे राम तुम्हारा जो भाई है ना बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, उसका गौर शरीर है लेकिन उसका मन है ना काला है, ठीक है ना। तुम जो उसको कहते हो कि उसका गला दबाने से दूध निकलेगा, नहीं नहीं, ये गला दबाने से विष निकलेगा। कहते काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुरहिन तो ही। ये टेढ़ा है, तुम्हारे से सीधा नहीं है। तो लक्ष्मण को आनंद हुआ कि ठीक है, भगवान राम को तो सीधा करे, मुझे टेढ़ा कहे, जो भी कहे। तो ये चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ संकीर्तन कीजिए। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।